गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, दिन है फ्राइडे का और सुबह के 7 बजे का ये टाइम है। तो जैसे ही मैं बाहर आई ना, इतना ज़्यादा मतलब काले काले बादल आए हुए थे, इतना अच्छा लग रहा था बाहर से। और मेरी किचन वाली बालकनी से इतना सुंदर व्यू दिखाई देता है ना कि मन करता है बस यहीं पर खड़े रह जाओ। और उसके बाद जो है ना, बारिश स्टार्ट हो गई थी। जब मैं उठी थी तो सिर्फ हवा चल रही थी बहुत तेज़, बट थोड़ी देर बाद ही जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो गाइज़, आज का जो ये व्लॉग है इसमें मैं आपके साथ अपना बाथरूम ऑर्गेनाइजेशन भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है ना वो आपको पसंद आएगी। जैसा कि मैंने बताया, फ्राइडे का दिन था और स्कूल का जो है लास्ट डे होता है। ये दिवित की जो है सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। तो उसने ना मतलब मुझसे 2 से 3 दिन हो गए थे, वो मुझे उत्पम के लिए बोल रहा था कि मम्मी मेरे लिए जो है ना उत्पम बनाना। बट डेली ही मतलब कभी कुछ बन जाता था नाश्ते में, तो वो कल नाराज़ भी हो गया था थोड़ा सा मुझसे। तो फिर मैंने उससे कल पक्का प्रॉमिस किया था कि मैं फ्राइडे को जो है ना उसके लिए उत्पम बना के दूँगी। तो यहाँ पर बस उसके लिए उत्पम ही मैंने बनाए थे। और ये जो कास्ट आयरन का तवा है ना, इस पर मुझे ये सही लगा, इस पर जो है ना एक साथ ही 2-2 उत्पम बन रहे थे, तो टाइम मतलब थोड़ा सा कम लग रहा था। अब यहाँ पर मैं उसका बस लंच बॉक्स पैक करने लगी थी और आज उसको मैं फ्रूट में दे रही थी एप्पल। तो एक वीडियो में ना मेरी किसी व्यूअर का कमेंट आया था कि दीदी बच्चों को फ्रूट जो है ना बिना छिलका उतारे दिया कीजिए। तो गाइज़, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बट डुगू जो है ना छिलके वाले जो फ्रूट होते हैं वो नहीं खाता है, स्पेशली एप्पल। वो एप्पल को हमेशा जो है ना उसका जो छिलका है उसे उतरवा कर ही खाता है। तो और साथ में मैं उसको यहाँ पर दे रही हूँ थोड़ी सी किशमिश। किशमिश उसकी फेवरेट जो है ड्राई फ्रूट है। तो मैंने किशमिश को थोड़ा सा ना पानी में डाल दिया है। तो आप भी जब भी अपने बच्चों को कभी भी किशमिश दें तो हमेशा उसको जो है ना वॉश करने के बाद ही दिया कीजिएगा। आप ना जब भी उसे धुलेंगे तो आप देखेंगे उस पर से ना काफ़ी सारी गंदगी उतरती है। तो मैं उसको हमेशा जब भी किशमिश देती हूँ या किसी भी मतलब किसी भी चीज़ में किशमिश डालती हूँ तो हमेशा अच्छे से वॉश करने के बाद ही डालती हूँ। थोड़े से मैंने उसको जो है काजू दिए थे। तो आज जो है ना थोड़ा सा मीठे में मैंने उसको किशमिश दे दी थी, उसको वैसे भी बहुत पसंद है। यहाँ पर उसका लंच हो गया था रेडी और अभी मैंने उसको नाश्ता दे दिया था खाने के लिए। आज वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी पसंद के उत्पम बने थे। और अब यहाँ पर मैं जो है मिल्क को बॉईल होने के लिए गैस पर चढ़ा दूँगी। तो गैस वगैरह मतलब दूध उबल चुका था। अभी ये जो टाइम है ना, ये था मतलब मैं डुग्गू को छोड़कर आ गई थी, नाश्ता मैंने कर लिया था, किचन क्लीन कर दी थी, काउंटर टॉप वगैरह। और बस यहाँ पर जो है ना अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही थी। तो ये लास्ट काम होता है मेरा किचन का। और मैं घर की क्लीनिंग हमेशा पहले मतलब किचन क्लीन करती हूँ, उसके बाद ही अपने और मतलब घर की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर बस फटाफट से जो है ना सारे बर्तन मैंने क्लीन कर लिए थे और अभी काउंटर टॉप को जो है मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि इस पर जो है ना मैं जूठन उतार कर इसी पर रख देती हूँ यूटेंसिल। तो एक बार इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और बस फटाफट से फिर यहाँ पर सारे बर्तन जो है ना मैं धुल कर इस रैक में रखती जाऊँगी। तब तक जो है मेरे काम की लिस्ट मेरे माइंड में बनी हुई है। कुछ लोग होते हैं जो नोट डाउन करते हैं, बट मैं भी अभी सोच रही हूँ कि मैं भी ना एक डायरी में नोट डाउन कर लिया करूँ अपने पूरे वीक के कामों को, तो उससे इजीली रहेगा। अभी तक तो मैं सिर्फ माइंड में ही सोच लेती हूँ कि मुझे कल क्या करना है, परसों क्या करना है, किस तरह से कामों को मैनेज करना है, बट आगे देखते हैं कैसे होता है।
तो अभी सारे बर्तन वगैरह क्लीन हो गए थे और सुबह ना इतनी ज़ोर से आंधी आई थी ना यहाँ कि मेरा ये जो कपड़े वाला स्टैंड है ना वो बालकनी में बिल्कुल एंड में चला गया था और वो गिरने भी वाला था। तो मैंने उसको जो है सुबह ही उठाकर रूम में रख लिया था। अभी बारिश भी बंद हो गई थी और हवा भी बहुत कम थी, तो मैंने फिर से जो है उसको बाहर रख दिया है क्योंकि कपड़े वगैरह डलते ही रहेंगे। और फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में क्योंकि आज मुझे चेंज करनी थी अपने बेड की बेडशीट। आज मैं ये अपनी वाइट एंड ग्रीन कलर वाली बेडशीट डालने वाली थी। तो ये ना काफ़ी बड़ी है, तो इसकी चारों तरफ जो है ना मैं गांठें लगा लेती हूँ जिससे कि ये एकदम से फिट हो जाती है बेड पर। और दूसरी ये इतनी बड़ी भी नहीं रहती है फिर, क्योंकि मेरा जो बेड है ना वो क्वीन साइज़ है, तो इसलिए ये वाली बेडशीट जो है किंग साइज़ की है, ये काफ़ी बड़ी आती है इस पर। तो मैं इस तरह से जो है ना गांठें लगाकर इसको डालती हूँ, तो इसकी जो फिटिंग है ना वो बिल्कुल प्रॉपर आती है बेड पर। तो बस यहाँ पर जो है ना बेडशीट वगैरह जिस दिन मतलब नहीं डालते हैं ना उस दिन बेडरूम की जो वो होता है ना लुक अलग ही नज़र आता है। बेडशीट को मैं अच्छे से जो है ना अंदर टक कर दूँगी जिससे कि ये लेटने पर भी जो है ना इधर से उधर ना खिसके। और यहाँ पर बेडशीट तो मैंने भी डाल दी थी, अभी मुझे पिलो कवर वगैरह भी चढ़ाने हैं। पिलो कवर चढ़ाऊँगी और फिर घर में झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह होगा। और आज डुगू का लास्ट एग्ज़ाम भी है, तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। आज उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे और फिर जो है ना मैं भी अपने काम थोड़े मतलब टाइम लेकर कर पाऊँगी। अभी ना मैं यहाँ पर आपको ये ब्रश दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना पिछली से पिछली वीडियो में 2 से 3 कमेंट आए थे कि दीदी इस ब्रश के बारे में बताइए। तो इसका जो हैंडल है वो वुडन का है और ये आगे से प्लास्टिक की है। इसके जो ब्रिसल हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं और ये मैंने डी मार्ट से परचेज़ की थी जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी तभी। और ये मुझे इतनी पसंद आती है ना, अगर मतलब जैसे बेड पर सोते हैं ना तो थोड़े बहुत हेयर सबके बेडशीट पर चिपक ही जाते हैं, तो ये ना काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देती है। इसका लुक काफ़ी अच्छा है। मैंने तो डी मार्ट से परचेज़ की थी। ये जो है ना इस तरह की ब्रश आपको अमेज़न पर भी ईज़िली मिल जाएगी। तो ब्रश के बारे में मैंने आपको बता दिया क्योंकि आप पूछ रहे थे। और फिर बस मैं लग गई थी झाड़ू वगैरह लगाने में। झाड़ू लगाऊंगी अभी। लिविंग रूम को थोड़ा सा मतलब ठीक तो मैंने कर दिया था पहले ही, मतलब सारी चीज़ें मैं ठीक कर लेती हूँ जैसे कुशन वगैरह सही करना, सोफ़े के कवर ठीक करना, उसके बाद ही झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो झाड़ू भी लग गई थी और अब आ गया था जो है मोपिंग करने का नंबर। और आज जो है मैंने घर की ज़्यादा डस्टिंग वगैरह नहीं की है क्योंकि आज मुझे एक एक्स्ट्रा काम करना था इसलिए। तो डस्टिंग वैसे जब मतलब डेली बेसिस पर होती है तो इतना गंदा भी नहीं होता, तो आज बस मैं वही सारे काम कर रही हूँ अभी तक जो मतलब करने ही होते हैं। उसके बाद क्योंकि मुझे अपने बाथरूम को क्लीन करना है, उसे ऑर्गेनाइज़ करना है, तो उसमें आपको पता है बाथरूम को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। तो इसलिए बस मैं ना फटाफट से अपने काम ख़त्म कर रही हूँ और 10:30 तक जो है ना मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो गाइस अभी सुबह के ना 10:30 बज चुके हैं और मेरे घर की जो क्लीनिंग डस्टिंग मोपिंग वगैरह जो होती है ना वो सब हो चुकी है। किचन भी क्लीन है, एवरीथिंग इज़ डन। तो अभी क्या है, आज का जो मेरा एक्स्ट्रा टास्क है, मतलब मैं डेली या हर तीसरे दिन जो है ना अपना एक एक्स्ट्रा काम घर का लेकर चलती हूँ। तो आज का जो मतलब एक्स्ट्रा काम है ना मेरा वो है मेरे बाथरूम को ऑर्गेनाइज़ करना। तो आप सबको जैसे पता है मैं एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो कहीं कहीं पर तो जो है ना बाथरूम में ऑर्गेनाइज़र दिए होते हैं, बट यहाँ पर जो है ना किसी भी बाथरूम में कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं दिया है इन्होंने, तो जिसकी वजह से ना चीज़ें रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं भी आपको दिखाऊंगी बाथरूम में।
तो मैंने ना एक ऑर्गेनाइज़र मंगाया है अमेज़न से, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले ना मैंने मीशो से एक ऑर्गेनाइज़र मंगाया था, वो अच्छे से काम कर रहा था, क्वालिटी भी अच्छी थी, बट 2 टाइम ना वो टूट चुका था। एक बार तो मैंने उसको जुगाड़ करके किसी तरह से लगा लिया था, बट इस टाइम जब वो मतलब टूटा ना, तो इस बार कोई जुगाड़ होना नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्टर्डी सा और अच्छा सा जो है ना ऑर्गेनाइज़र मंगाया जाए। तो जब भी कोई चीज़ मंगानी होती है तो मेरी सबसे पहली नज़र अमेज़न पर जाती है। आपको मेरे घर में मोस्टली जितनी भी चीज़ें ऑनलाइन आती है ना, वो अमेज़न से ही दिखाई देंगी। तो चलिए मैं आपको पहले तो ऑर्गेनाइज़र दिखाती हूँ और फिर अपने बाथरूम को दिखाती हूँ, और बिफ़ोर एंड आफ्टर भी शेयर करूँगी कि कैसे मतलब बिफ़ोर था और आफ्टर कैसा लग रहा है मेरा बाथरूम। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइज़ ये है वो ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने अपने बाथरूम के लिए मंगाया है, और काफ़ी मतलब मैंने सर्च किया तब मुझे ये पसंद आया। इसके रिव्यू बहुत अच्छे थे। मैंने जैसे कि पहले कहा, मैं हमेशा रिव्यू देखकर ही चीज़ें परचेज़ करती हूँ। तो ये ब्लैक कलर का जो है ऑर्गेनाइज़र था, काफ़ी मतलब मजबूत था। इसके साथ में जो है ना, इसको स्टिक करने के लिए आए हुए थे। आजकल आपने देखे होंगे हुक वगैरह भी सब ऐसे ही चल रहे हैं, जो टाइल्स वगैरह पर इस तरह से जो चिपक जाते हैं, बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं। तो ये इसके साथ आए हुए थे। ये है मीशो वाला ऑर्गेनाइज़र जिसकी मैं बात कर रही थी। ये भी काफ़ी अच्छा था। 2-3 महीने तक तो ये ठीक चला, बट फिर ये टूट गया, और इसमें भी मतलब आसानी से ये हैंग हो जाता था। ये शावर के जो होता है ना हैंडल, उस पर मैं हैंग करके रखती थी, बट अभी ये ख़राब है तो मैंने इसको हटा दिया, और ये मैंने नए वाले ऑर्गेनाइज़र मंगाए हैं। तो अभी आप जो है मेरा बाथरूम देख लीजिए, इसमें कहीं भी कुछ भी ऑर्गेनाइज़र नहीं लगे हुए हैं। ये जो आप जिसमें मैंने अपने सोप रखे हुए हैं ना, ये भी मैंने खुद से ही मंगाया था। तो जब इस तरह से आपको बाथरूम मिलते हैं ना, तो फिर उसमें सामान अरेंज करके रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपने अगर मेरा गुड़गांव वाला घर देखा होगा, तो वहाँ पर जो है ना, वॉश बेसिन के नीचे यहाँ पर एक कबर्ड मतलब अलमारी बनी हुई थी, जिसमें सारा सामान मेरा उसी में रहता था। तो अब मुझे उसी तरह से यूज़ करने की आदत हो गई थी, तो यहाँ करना मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो जिसके जो है ना, मैंने जुगाड़ भी मतलब आइडिया लगाकर सब चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली। तो ऑर्गेनाइज़ तो मुझे अपने बाथरूम को करना ही है, साथ में क्लीनिंग भी करनी है। डीप क्लीनिंग तो मैंने इसकी मंडे के दिन की थी, और मैं बाथरूम की जो क्लीनिंग वगैरह होती है ना, मोस्टली उस दिन करती हूँ जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना होता है। तो या तो मंडे का दिन होता है या फिर फ्राइडे का दिन होता है। तो मंडे में मैंने डीप क्लीनिंग अच्छे से की थी, जो वॉल वगैरह हैं उसकी। तो अभी बस मतलब क्लीनिंग करूँगी मैं, वजह से फ़र्श की और कमोड वगैरह वॉश बेसिन ये तो क्लीन होते ही रहेंगे। साथ ही अभी जहाँ पर मुझे अपने ऑर्गेनाइज़र लगाने हैं इस वाली वॉल पर, तो मैंने पहले इसको गीले कपड़े से क्लीन किया है, और फिर मैंने एक सूखा कपड़ा लिया है जिसकी हेल्प से मैं इस वॉल को अच्छे से रगड़ रगड़ कर क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि अगर आपकी टाइल्स या आपकी जो सरफेस है वो क्लीन नहीं होगा, तो जो वो आते हैं ना स्टिक करने के, वो अच्छे से स्टिक नहीं होंगे, और आपके ऑर्गेनाइज़र जो है ना निकल जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मुझे कितनी दूरी पर जो है ना ये दोनों ऑर्गेनाइज़र लगाने हैं, क्योंकि सामान जैसे शैम्पू की बोतल हो गई, ये सब काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। तो बस मैं वही यहाँ पर रख कर देख रही हूँ कि कितनी हाइट पर मुझे ये लगाने हैं, और मतलब ऐसे लगाने हैं जिससे कि हमें भी सामान लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने मतलब डिसाइड कर लिया था कि मुझे कहाँ पर लगाने हैं। अभी ऑर्गेनाइज़र में मैंने जो इसके साथ वो स्टिक करने वाले आए हैं ना, जिसमें मतलब ये ऑर्गेनाइज़ फिट होगा, मैंने वो इस ऑर्गेनाइज़र में लगा दिए हैं। अब मेरे साथ हुआ क्या, देखिए मैंने इस तरह से ये दो मतलब एक ऑर्गेनाइज़र में 2 स्टिक होने हैं, इस तरह से लगा लिए थे। और मैंने इसको जब यहाँ पर स्टिक किया, तो एक तो अच्छे से स्टिक हो गया था, शायद ये वॉल में कोई डिफरेंस है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा वाला भी स्टिक हो गया था, लेकिन वो हल्का सा ना उठ रहा था। अब जब मैंने दूसरा वाला ऑर्गेनाइज़र ऊपर की साइड लगाया, तो वो उसमें मैंने पहले स्टिकर लगा दिए, उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइज़र फिट किया, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। आप यकीन नहीं करेंगे, इन दोनों ऑर्गेनाइज़र को लगाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, स्पेशली ऊपर वाले को। नीचे वाला तो फिर भी जल्दी लग गया था। तो फाइनली दोनों ऑर्गेनाइज़र लग गए थे इस तरह से, और ये मतलब इतने अच्छे से लग गए थे, ये मतलब काफ़ी वेट संभालने लायक मुझे लग रहे थे, क्योंकि काफ़ी मजबूत थे।
तो अभी तो मैं इनको ऐसे ही लगा रहने दूँगी, क्योंकि एकदम से सामान नहीं रखना चाहिए जब आप इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइज़र स्टिक करते हैं। तब तक हम क्लीनिंग कर लेते हैं अपनी इस वाली रैक की। तो ये जो रैक है ना, ये मैंने अपने बाथरूम के लिए मंगाई थी जब मैं यहाँ पर आई थी तभी। क्योंकि बाथरूम में ना देखिए बहुत सारा सामान होता है बाथरूम का यूज़ करने का। जैसे नहाने का साबुन हो गया, कपड़े धुलने का हो गया, और हैंड वॉश का पाउच हो गए, और भी क्लीनिंग करने वाली ब्रशेज़ होती हैं। बहुत सारी छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं। तो मेरे पास कहीं और जो है ना स्पेस नहीं था जहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को रख पाऊँ। तो उसके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगाया था, और ये सच में इतना अफोर्डेबल मुझे मिला। साथ ही इसने मेरी सारी जो भी ज़रूरतें थी ना वो फुलफ़िल कर दी थी। मेरी बाथरूम में जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं, वो सब मेरी इसमें स्टोर हो जाती हैं। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इस तरह से हम ना मतलब थोड़े से पैसे में ही अपनी जो होता है ना प्लेस, उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा खर्च होगा, बट चीज़ें जो है ना मेंटेन रहेंगी और एक प्लेस पर आपको ईज़िली मिल भी जाएँगी। तो इस रैक को मुझे क्लीन करना था, क्योंकि जैसे अभी बरसात थी ना, आपने देखा होगा बाथरूम में स्पेशली ब्लैक ब्लैक पता नहीं वो फफूंदी टाइप की क्या होती है, वो टाइल्स पर भी दिखाई देती है। और जैसे इस रैक को भी यूज़ करते हो मुझे 2 से 3 मंथ हो गए थे, मैंने क्लीन नहीं की थी तब से। तो इस पर भी ना धूल सी जम गई थी, तो इसलिए भी मुझे इसको क्लीन करना था। तो सारी चीज़ें निकाल कर मैंने इसके सारे कंपार्टमेंट को वॉश किया। पहले जो है ना साबुन के कपड़े से क्लीन किया था, और फिर मैंने पानी से इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था, और मैंने इसको धुलकर बाहर रख दिया था, मतलब रूम में ही। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर जहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइज़र लगाए थे। यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ। तो जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जो चीज़ें मतलब हमें हैंडी चाहिए होती हैं, जो मतलब डेली बेसिस पर यूज़ होती हैं, जैसे शैम्पू हो गया, हैंड वॉश हो गया, बॉडी वॉश हो गया, वो मैं नीचे वाले ऑर्गेनाइज़र में रख रही हूँ। और जो चीज़ें लेट मतलब रेयरली यूज़ होती हैं, वीक में या 15 दिन में एक बार, वो मैंने ऊपर की साइड रखी हैं। अभी जो है मैंने सारे सामान ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, और अब नंबर आ गया था इस रैक को भी ऑर्गेनाइज़ करने का। तो इसको सूख गई थी ये, बट थोड़ा सा कपड़े से क्लीन करना तो होता ही है। वो मैंने क्लीन किया, और फिर मैंने इसको भी जो है ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। तो देखिए यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़ हो गई है। जो वॉश बेसिन वगैरह था वो भी क्लीन था। अब नंबर आता है जो स्विच बोर्ड है वो। तो इसको क्लीन करने के लिए मैं जो वो होते हैं ना नेल पॉलिश रिमूवर वाले वाइप्स, उससे क्लीन कर रही हूँ। काफ़ी ईज़िली और काफ़ी जल्दी जो है ना ये क्लीन हो जाते हैं। साथ ही कपड़े की हेल्प से मैंने इस वाली वॉल को भी क्लीन कर लिया था। ये जो पेंटिंग मैंने लगाई हुई है ना, इन पर भी जो है ना बरसात की वजह से ब्लैक ब्लैक पता नहीं क्या लग गया था। मैंने वो क्लीन भी किया। थोड़ा सा तो क्लीन हो गया, बट पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ था। और जहाँ पर ये वाली विंडो है ना मेरी बाथरूम की, इस पर सारा सामान था जब तक ऑर्गेनाइज़र नहीं थे। तो ये भी काफ़ी जो है ना गंदी हो रही थी। इसको मैं क्लीन कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। तो ये जो विंडो थी ये मैंने मतलब अपनी साइड से तो क्लीन कर दी थी, और ये खुलती नहीं है। बट जो इसका बाहर वाला पोर्शन था वो क्लीन मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये शायद साफ्ट है, साफ्ट में खुलती है। तो उधर जाकर मतलब वो तो क्लीन होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए ना अंदर से क्लीन करने के बाद भी ना ये गंदी ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि दूसरी साइड से पता नहीं बारिश की छींटें, मिट्टी वगैरह कुछ लगी हुई थी। और बस अभी जो है ना बाथरूम मेरा क्लीन हो चुका था, और अब नंबर आ जाता है फ़र्श को क्लीन करने का। तो मैंने हार्पिक डालकर जो है ना पूरे फ़र्श को अच्छे से मतलब ब्रश की हेल्प से क्लीन कर दिया था। उसके बाद ही जो है मैं झाड़ू की हेल्प से इसे क्लीन कर रही हूँ। कमोड भी क्लीन हो गया था। वो सब कुछ मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई है। तो बस अब पानी की हेल्प से जो है ना मैं सारा क्लीन कर दूँगी। और देखिए इस तरह से जो है ना मैंने अपने बाथरूम में ये ऑर्गेनाइज़र लगाए, और उन्हें इस तरह से जो है मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो वही ऊपर वही चीज़ें हैं जो मतलब कम यूज़ होती हैं, जैसे
हस्बैंड का सेविंग वाला जो वो सामान है वो सब यहाँ रखे हैं। एक्स्ट्रा मेरा फेस वॉश है, फेस पैक हैं वो ऊपर रखे हैं, जो मतलब वीक में एक बार ही यूज़ होते हैं, 1 या 2 बार। नीचे वाले पोर्शन में सारी वही चीज़ें हैं, शैम्पू, फेस वॉश, कंडीशनर, डुग्गू का बॉडी वॉश, और मैंने एक आर्टिफिशियल फ्लावर भी यहाँ पर रख दिया है, जो कि देखने में ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे मैंने लूफा वगैरह हैंग करने के लिए अलग से जो है जो वो आते हैं ना स्टिकर, वो लगा दिए, हुक जो आते हैं स्टिक वाले। और ये वाला पोर्शन भी क्लीन हो गया। ये मेरा सबसे फेवरेट पोर्शन है बाथरूम में, इसको देखकर ना बड़ा अच्छा सा लगता है। तो देखिए सारी क्लीनिंग जो है बाथरूम की हो गई है, सारा अरेंज हो चुका है, और इस सब को करने में मुझे 1 से 1 घंटा ईज़िली लग गया था। तो वीडियो में तो सिर्फ आपको थोड़ी सी देर की ही दिखाई देती है, बट काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एफ़र्ट लगता है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को जो है ना लाइक ज़रूर किया कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर किया कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर ही मैं मोटिवेट होती हूँ। तो बस यहाँ पर सब कुछ हो गया था, मैं नहाकर आ गई थी, हेयर वॉश कर लिया था, और अब इस वीडियो को जो है ना हम यहीं पर एंड करते हैं। साथ ही साथ क्योंकि बाथरूम क्लीन हुआ था तो टॉवल भी चेंज होगा, जो हैंड टॉवल रहता है उसको भी अरेंज करके वहाँ पर लगा दूँगी। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे एक नए दिन में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।